हेलो नमस्कार भाई दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशीष कर्णवाल। भाई जैसे मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि 17 तारीख को वीडियो आ जाएगी, तो इसीलिए भाई ये वीडियो शूट कर रहा CHSL टीयर 2 और टीयर 3 के रिगार्डिंग। क्योंकि जो मैंने पहले CHSL की स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कंप्लीट टीयर 1 के बारे में बता दिया था। तो भाई टीयर 2 के बारे में मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा और टीयर 3 टाइपिंग के बारे में भी कंप्लीट बताने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा DV के बारे में भी बता दूंगा कि उसमें भाई किस किस तरीके से क्या क्या पूछेगा। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टीयर 2 में कि टीयर 2 में किस तरीके से जो है क्या पूछेगा क्या है। तो भाई सबसे पहली बात है फॉर्मेट की, कि दो चीज़ें आएंगी उसमें। एक ही क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन जो है एसए का होगा और एक क्वेश्चन जो है वो होगा लेटर का। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से कोई सा भी दे सके, और एक ही होगा उसमें, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। एक एसए होगा और एक लेटर होगा। तो दोनों जो है 50-50 नंबर के होंगे। 100 नंबर का आपका ये टेस्ट होगा टीयर 2, जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें आपको करना क्या है, उसमें ना बॉक्स देकर रखेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूंगा, बराबर में देख लो आप कि किस तरीके के बॉक्स देकर रखे हैं। उसमें एक बॉक्स में आपको एक ही वर्ड लिखना। एसए की लिमिट 250 वर्ड की रहेगी और जो लेटर है वो आपकी 150 नंबर, 150 जो लेटर्स है उसकी लिमिट रहेगी। तो उसमें आप ज़्यादा ना लिखे हैं, 160 के आसपास तो आप लेटर में लिख लियो और 260 के आसपास आप एसए में लिख लियो। तो चॉइस तो है नहीं। तो अब आपको इसका मतलब क्या है कि चॉइस नहीं है। चॉइस का मतलब नहीं होने का मतलब है कि आपको जो भी टॉपिक तैयार करना है वो अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि आपको जो भी टॉपिक मिलेगा आपको उसी के ऊपर लिखना है। वहाँ पे कोई भी अल्टरनेटिव उसका नहीं है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम, अब टॉपिक्स की बात कर ले कि टॉपिक्स किस तरीके, वैसे तो पिछले 2-3 साल में जनरल टॉपिक ही पूछ रहा CHSL में। अभी तक कोई ऐसा टॉपिक नहीं पूछा जिसके लिए हमें स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़े। जैसे CGL में एक बार GST के बारे में पूछ लिया था और डिमोनेटाइजेशन के बारे में पूछ लिया था। तो CHSL में तो अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया। वैसे CGL 18 में भी जनरल टॉपिक ही पूछा गया था एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक उम्मीद है कि जनरल टॉपिक ही पूछेगा। लेकिन आप वैसे टॉपिक्स को भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो यूट्यूब की हेल्प ले लो, या जैसे भी आपको PDF वगैरह में आजकल सभी टीचर्स भेज रहे हैं, तो जैसे भी करना तैयार। मेन है कि आपको उसकी पूरी स्ट्रैटेजी जो है अभी से तैयार कर लो। 2-3 महीने बाद जब भी एग्जाम होगा, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, वैसे टीयर 1 का कट ऑफ भी नहीं लगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि फरवरी या मार्च में डिस्क्रिप्टिव लेगा। तो ये था टीयर 2 का जो है कंप्लीट जो है स्ट्रेटेजी आपको। अच्छा, मेन चीज़ क्या है कि आपको आजकल UFM का केस चल रहा है। डिस्क्रिप्टिव में UFM क्या है भाई, UFM का मेनली सीन क्या है, पहला तुम ये देख लो कि फ्रंट पेज कैसा हुआ जिसकी वजह से UFM हुआ है। भाई फ्रंट पेज पर जैसा आप स्लाइड में भी देख रहे हैं क्या हुआ है कि आपको यहाँ पे एक तो ऑप्शन है, सिर्फ एक तो बच्चे क्या कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश नहीं लिखते, इसके ऊपर भी जो है 0 मार्क्स मिल जा। हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपको लिखना, उसमें से एक पे आपको टिक करना जिसमें भी आप लिखोगे। जैसे आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो हिंदी में। एक तो बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट ये है कि सर जैसे मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मैं इंग्लिश में लिख सकूँ, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ हिंदी में लिख सकूँ। भाई जिसमें आपका मन करे, जिस भी चीज़ में आपकी तैयारी है उसमें लिखो। उसमें बॉक्स में जो है टिक कर दो कि भाई मुझे हिंदी में लिखना या इंग्लिश में लिखना, वहाँ पूरा कंप्लीट होगा। उसमें आप टिक जरूर करियो। अगर टिक नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, उसमें वहाँ साइन का ऑप्शन है, साइन भरना, साइन जरूर करनी। तीसरी बात, वहाँ पे जो है नाम लिखने का ऑप्शन, रोल नंबर लिखने का ऑप्शन है, रोल नंबर जरूर लिख के आइयो। और चौथी बात, उसमें इन्विजिलेटर यानी कि जो वहाँ पे आपके होंगे ना, जो भी एग्जाम सेंटर पे आपके वहाँ पे टीचर्स वगैरह होंगे, उनके साइन होने होते हैं। अगर वो बाई चांस भूल भी गए ना तो उन्हें बुला के कि भाई आ जाओ और इस पर साइन करो, उनके साइन जरूर। क्योंकि अभी मैंने कई सारी कॉपियाँ देखी, उनमें क्या है कि इन्विजिलेटर के साइन ना होने की वजह से भी आपको 0 मार्क्स मिले। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब एक ज़्यादा डाउट क्या था कि सर टाइपिंग अगर हम इंग्लिश में दे दें तो क्या डिस्क्रिप्टिव हिंदी में लिख सके। भाई बिल्कुल लिख सके। टाइपिंग तो जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे हैं ना, स्किल टेस्ट उसी टाइम मांग रहा है कि स्किल टेस्ट का आपका टाइपिंग का मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा या हिंदी में रहेगा। और पहले तो ये चेंज भी हो जाता था टाइपिंग टेस्ट का, अब ये चेंज भी नहीं होता। अगर आपने स्टार्टिंग में ही हिंदी टाइपिंग डाल दिया, इंग्लिश टाइपिंग डाल दी स्किल टेस्ट की, तो वो लास्ट तक वही रहेगी। अब चेंज होने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर भरियो कि भाई आपको हिंदी में टाइपिंग देनी है इंग्लिश में। और टाइपिंग का मीडियम आपका कुछ भी हो, डिस्क्रिप्टिव आप इंग्लिश हिंदी जिस चीज़ में तैयार कर रखा उसी में ही आप लिख सको। अच्छा, क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से UFM होने के चांसेस है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अंदर कुछ भी ऐसा ना लिखो जो आपसे रिलेटेड हो। इवन शहर का भी नाम मत लिखो कुछ भी, चाहे आप वहाँ के बारे में जानते भी हो। जो एड्रेस या जो भी चीज़ क्वेश्चन में दे रखी ना, उसी उसी को ही एज इट इज़ आपको वहाँ पे लिखना, ना अपना कोई नाम लिखना। या अगर जैसे लिख दिया ना कि प्रिय नमन या प्रिय कुछ नहीं लिखना। वो पूरा कंप्लीट एड्रेस दे, वो कंप्लीट देगा कि आप अपने भाई नमन को, आपका नाम धीरज है और आप अपने भाई नमन को ये लेटर लिखो, यू आर धीरज एंड राइट अ लेटर टू नमन। तो आपको क्या करना कि वहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं वही एज इट इज टाइप करने, और अंदर भी जो टाइप जो लिख रहे हो ना वहाँ पे, उसमें भी अपने नाम, अपना रोल नंबर, अपने एड्रेस, किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई जिक्र नहीं करना। सिंपल, जितना सिंपल रखने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा।
तो मेनली यही है कि भाई 2 क्वेश्चन आवे, 100 नंबर के, 50 का ऐसे 50 का लेटर, यही अपना डिस्क्रिप्टिव का पूरा सिस्टम है। इससे ज़्यादा और कोई इसमें मतलब ज़्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है। बस मेन तो ये है कि टॉपिक्स ज़्यादा है ज़्यादा भाई। जनरल टॉपिक क्या है, पोल्यूशन हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, और जैसे मतलब जितने भी जनरल टॉपिक है ना, टेररिज्म हो गया, इन्हें बिल्कुल तैयार करके चाहिए। बेसिकली इन्हीं के ऊपर जो है डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाए। और स्टार्टिंग में आपको क्या करना, पहला तो जैसे पोल्यूशन हो गया, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है, पोल्यूशन में आपको क्या करना, पहले सबसे पहले पोल्यूशन की डेफिनेशन दे दो कि पोल्यूशन है क्या। उसके बाद आप उसके टाइप्स बता दो, फिर उसके बाद उसकी मेरिट्स बता दो और डिमेरिट्स बता दो कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। क्या फ़ायदे तो होते ही नहीं, लेकिन जो भी उसकी डिमेरिट्स है वो बता दो। फिर उसके बाद उसमें बता दो कि गवर्नमेंट ने उसके बारे में क्या क्या कदम उठाए हैं। फिर सेम यही चीज़ एजुकेशन सिस्टम में आ जाएगी कि सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम का आप वो बता दो कि भाई उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद आप बता दो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। फिर उसके बाद ये बता दो कि क्या क्या करना चाहिए। और फिर उसके बाद उसको कंक्लूड कर दो कि क्या कि मतलब एजुकेशन सिस्टम के क्या क्या इम्पैक्ट्स है, क्या क्या हमें फ़ायदा हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें कहीं भी आप किसी भी शहर का जिक्र ना करें, किसी भी चीज़ का जिक्र ना करें। तो भाई डिस्क्रिप्टिव के बारे में तो मेनली यही है। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो कोई मतलब ज़्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली हमने 10th और 12th में लेटर और एससी लिखी भी हैं, तो सब कुछ वही एज इट इज है, उसी तरीके से हमें लेकर चलना। अब आती है बात टाइपिंग की, कि जैसे डिस्क्रिप्टिव के बाद कट ऑफ लग गया, टाइपिंग में क्या रहेगा। भाई टाइपिंग में अभी 2017 तक क्या था कि आपको एक पेपर मिलता था, और वही एज इट इज़ आपको 10 मिनट के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पे MS वर्ड के टाइप का उनका एक सॉफ्टवेयर होता, वो एज इट इज टाइप करना होता। लेकिन जैसे CHSL 18 में क्या हुआ है कि जो आपकी टाइपिंग होगी वह ऑनलाइन होगी। अब ये CHSL 18 के लिए ही है या CHSL 19 के लिए, ये अभी कन्फर्म नहीं है। कोई आपको कह लगा कि अब आगे से टाइपिंग ऑनलाइन ही होगी, वो बिल्कुल गलत बात है। ये किस लिए किया गया कि भाई जो इवन डिजिटल अपनी लैब्स है ना, या कोई भी लैब्स है जो नज़दीक है, फॉर एग्जांपल मैं सहारनपुर से हूँ, और भाई मैंने सबसे पहले जितनी भी हमारी टाइपिंग होती थी, मैं अपने प्री के पेपर और मेन मतलब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो मैं देहरादून में लिखता था। लेकिन टाइपिंग हमारी दिल्ली होती थी, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन हमारा दिल्ली के अंदर पड़ता है। तो हमारी जो टाइपिंग होती थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था वो दिल्ली में होता था। लेकिन अब इस बार इन्होंने टाइपिंग में क्या किया कि ताकि नज़दीक भी बंदा, अब कोरोना वायरस की वजह से अपने नज़दीक जो है सेंटर भर सके और टाइपिंग नज़दीक ले सके, इस वजह से इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट कराए हैं। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तो बेसिकली इनके रीजनल ऑफिस के आसपास की जितनी भी लैब्स होती थी वो वहीं पे होता था। तो इसलिए ये किया है। अब 2019 में भी ऐसा ही होगा, ये भाई कंफर्म करना बिल्कुल मतलब मैं कह नहीं सकता। तो लेकिन बेसिकली यही है कि आपको जो टाइप करना है, टाइपिंग में क्या है कि आपको 1750 की स्ट्रोक्स होते थे पहले, लेकिन अब 2000 के आसपास देता है। तो वो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर टाइप करने होते थे। बस ये था टाइपिंग का तो मेनली। और आपको टाइपिंग में क्या क्या करना है कि जैसे आपको टाइपिंग कब स्टार्ट करें तैयारी करने की। जैसे आप या तो अगर आप टियर 1 के लिए ज़्यादा ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, टाइम नहीं निकाल रहे हो टाइपिंग के लिए, तो आप डिस्क्रिप्टिव से पहले, डिस्क्रिप्टिव देने से 15-20 दिन पहले डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो जाएगा वैसे 2-3 महीने के अंदर। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि जैसे आप टियर 1 की तैयारी कर रहे हो ना, जिस टाइम आपने फॉर्म भर दिया उसी टाइम आप 10 से 15 मिनट, क्योंकि आप 10-11 घंटे पढ़ रहे हो, तो 15-20 मिनट अगर उसके लिए भी निकालोगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। आप जैसे टाइपिंग थोड़ा अलग चीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से मेरे हिसाब से तो आपको जैसे फॉर्म भरते हैं ना, उसके तुरंत बाद जो है आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए टाइपिंग। डेली आप 10 से 15 मिनट दे दो। और मेरा मानना है कि अगर आप 20 मिनट भी डेली दे दोगे ना, तो 5-6 महीने के अंदर आपकी टॉप की टाइपिंग हो जाएगी। आपको कोई नहीं रोक सकता। मेन नहीं है कि एक्यूरेसी पे आपको मेनली फोकस करना है। अब उसके बाद मैं थोड़ा टियर 1 के बारे में बता दूँ, क्योंकि टियर 1 में क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पूछ रहे थे कि टियर 1 का ही नहीं, हमें तो बिल्कुल बिल्कुल नए हैं। तो उनके लिए है कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और GS। इन चारों के 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं हमारे टियर 1 में। और 200 क्वेश्चंस का 200 नंबर का हमारा मेरिट बनता है, 200 मार्क्स का। तो उसमें क्या है कि जैसे मेरिट बनेगा उसके बाद टियर 2 पे आएगा, फिर टियर 3 अपना टाइपिंग है। तो मेनली टियर 1 के ऊपर और टियर जो सेकंड है डिस्क्रिप्टिव, इनका मिला के हमारा फाइनल कट ऑफ बनता है। टाइपिंग हमारी क्वालिफाइंग नेचर की है। तो बेसिकली आपको मैं यही इस वीडियो में ज़्यादातर बताने की यही कोशिश की कि टियर 2 में आपको मेन क्या ध्यान रखना है, UFM से आप कैसे बचे। और भी अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप भाई बता दियो मुझे, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और भाई बिना ये कहे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे आप सभी भाइयों के सपोर्ट्स की वजह से मतलब 10,000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में नहीं बोला, तो उसके लिए भाई आप सभी भाइयों को भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। और भाई इस वीडियो में मैं कह रहा कि भाई अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और मैं आपको जितनी भी आपको
इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो यूज़फुल लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है शेयर करने की कोशिश करियो। और अगर कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं इससे अलग भी तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू भाई, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।